दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से ENT डिपार्टमेंट नोज के सर्जरी से एक चैप्टर DNS डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम, इसके बारे में जिक्र करते हैं। क्योंकि इसका पेशेंट होता तो बहुत है लेकिन उसे पता नहीं चलता है। पता बाद में चलता है जब कभी उसे ब्लीडिंग बार बार हो, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम बार बार हो, रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत हो, या फिर कभी नेवी या एयरफोर्स में अगर वो भर्ती होने जाते हैं, जब वहाँ चेकअप होती है तब पता चलता है कि उसका जो नेजल सेप्टम का प्रॉब्लम है क्या। थोड़ा इसको देख लेते हैं। नंबर 1, सेप्टम क्या होता है। सेप्टम एक कार्टिलेज का बना हुआ, कार्टिलेज टिश्यू का बना हुआ एक पार्ट है जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है ये सेप्टम। और ये सेप्टम बीचों बीच होता है जिसमें नोज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। नेजल ब्रिज का काम करता है। ब्रिज जो देख रहा है ये वाला आगे वाला जो नेजल बोन के बाद ये नेजल सेप्टम ही बनता है ये। और ये नेरिस कैनाल को यह एक शेप मेंटेन करता है, राइट नेरिस का लेफ्ट कैनाल्स को। और इसके कारण क्या होता है कि जो कैनाल है वो एक सही ढंग से अंदर की तरफ इन करता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि टर्मिनेट होता है, ऊपर में होता है सुपीरियर टर्मिनेट, मीडियल टर्मिनेट और इंफीरियर टर्मिनेट। टर्मिनेट जो होता है वो उसका लेयर हो गया नेरिस का, और जो ये नेरिस का कैनाल है ये कैनाल मेंटेन सेप्टम और इसके वाल से होता है। तो मेन इसका सेप्टम का मेन वर्क होता है कि नोज को एक शेप प्रोवाइड करता है इंटीरियर नोज को, और नेजल ब्रिज का वर्क करता है, नेरिस कैनाल को मेंटेन करता है। चलिए ये तो हो गया सेप्टम की बात हो गई। लेकिन यह सेप्टम टेढ़ा हो सकता है, डेविएट कर जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम कहते हैं। क्या होता है इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे डेविएशन ऑफ नेजल 3 वेराइटीज का मिलता है नॉर्मल में, जिसमें सबसे कॉमन मिलता है ये वाला वेराइटी, सी शेप वेराइटी, माने वन साइड डेविएट कर जाता है। दूसरा है एस शेप डेविएशन और एस्पर फॉर्मेशन। एस शेप में होता है क्या, ऊपर भी डेविएट करता है नीचे भी डेविएट करता है, और एस्पर में 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता है। इसमें क्या होता है कि बीच से डेविएट करता है। इसके डेविएशन से क्या होगी, टर्मिनेट में एक तरफ डायलेट कर जाएगा तो एक तरफ कंप्रेस हो जाएगी, इधर कंप्रेस तो ज़्यादा डायलेट, यहाँ पर कंप्रेस तो इधर डायलेट, यहाँ भी उसी तरह से। तो टर्मिनेट सेप्टम के डेविएशन से क्या होती है कि टर्मिनेट में उसमें क्या होती है कि इधर उधर डायलेटेशन हो जाती है, जिसके कारण क्या होगी कि हम मालूम है आपको एक बात को कि जो भी साइनस का ऑस्टिया है, साइनस बताए थे पिछले वीडियो में, तो उसका जो ऑस्टिया है ये यहीं पे ओपन होता है ना, साइनस का ऑस्टिया। तो एक में क्या होगी कि साइनस ऑस्टिया बंद हो जाएगी, जिधर कंप्रेस करेगी, और एक तरफ जिधर डायलेट होगी उधर में क्या हो जाएगी, साइनस ऑस्टिया खुल जाएगी। तो जिधर इधर की तरफ जैसे मान ली खुल जाएगी ऑस्टिया, तब भी इन्फेक्शन क्या होगी, साइनस कैविटी में ज़्यादा इंटर करेगी। इधर में कंप्रेस करेगा तो म्यूकस नहीं निकलने की वजह से भी साइनसाइटिस डेवलप करेगी। तो चाहे यहाँ भी सेम कंडीशन होता है, यहाँ भी सेम कंडीशन। तो इस तरह से क्या होता है कि सेप्टम के डेविएट होने के कारण जो वहाँ पर चेंजेज होंगे, पहले तो साइनस में चेंज आता है। दूसरा जो चेंजेज होगी, यहाँ पर जो ओल्फैक्टरी नर्व है वो कंप्रेस करेगा, म्यूकस कंप्रेस करेगी, तो हो सकता है कि आपका स्मेल में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरा जो दिक्कत होती है वह इन्फेक्शन यहाँ होल्ड कर सकता है। तो इन्फेक्शन को होल्ड करने की वजह से क्या हो सकता है कि मे बी कि वहाँ पर बार बार इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो इस तरह से कुछ डिजॉर्डर आता है। और मेन बात डिजॉर्डर तो क्या हो गई, रास्ते को भी तो ब्लॉक करेगा। इस तरह से क्या होती है कि डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम का ये सब मेन पैथोलॉजी आ जाता है। मेन बात हम लोग चलते हैं इसका एटियोलॉजी को, क्यों हो जाता है। तो 3 टाइप समझ गए, सी शेप, एस शेप, एस्पर शेप। तो इसका एटियोलॉजी क्या है कि बर्थ के समय ज़्यादातर डिजॉर्डर होता है कि बर्थ के समय पेरिनियम से जब ये नोजल ब्रिज क्रॉस करता है तो उस केस में ज़्यादा डिजॉर्डर हो जाता है।
डेविएशन ज़्यादा उसी समय होता है। दूसरा, जब लॉन्ग ड्यूरेशन जब लेबर होता है तो उस समय भी पेल्विक के प्रेशर से भी नेजल ब्रीथ जो होता है वह जो वहाँ पर डीएनएस का प्रॉब्लम बढ़ता है उसमें। थर्ड जो होता है वह इंजुरी होता है, चोट लगने से ऐसा हो सकता है, बार बार प्रेशर लगने से ऐसा हो सकता है। अगला जो होता है इन्फेक्ट पॉलिप वगैरह भी क्या करता है कि बन गया तो वह भी सेप्टम को टेढ़ा कर सकता है। किसी किसी की आदत होती है बार बार नाक को टेढ़ा करने की, उनका भी ऐसा टेढ़ा हो सकता है। तो डेविएशन का ये सब मेनली एटियोलॉजी हो जाता है। हाँ, कभी कभी जैसे मान लीजिए इसका लेप्रोसी के केस में भी सेप्टम टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया है उस सेप्टम को डैमेज करता है। तो ये सब कुछ कारण होते हैं जो कि सेप्टम टेढ़ा हो जाता है। अगला आता है बात सिम्टम। सिम्टम में क्या होगी? रेस्पायरेशन लेने में दिक्कत होगी, ब्रीदिंग डिस्टर्बेंस होगी, आप हाई एल्टीट्यूड पे नहीं जा सकते हैं, है ना। बार बार वहाँ पर क्या होगी? इन्फेक्शन होगी तो नोजल डिस्चार्ज भी होगी, स्मेल में प्रॉब्लम आएगी पेशेंट को। तो इस सब से ये सब पेशेंट को कॉमनेस सिम्टम में मिलेगा, है ना। साइन में क्या होगी कि जो सेप्टम है ऊपर से देखने से भी टेढ़ा नजर आएगी और ऐसे भी देखने से भी टेढ़ा नजर आएगी। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगी। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगी? साइनोसाइटिस होगी। साइनोसाइटिस क्यों बोले? क्योंकि जो ऑस्टिया है वह ओपन हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम होगी। दूसरा इपिस्टैक्सिस होगी, नोज से ब्लीडिंग होगी। क्यों होगी? कि सेप्टम के टेढ़ा होने से कुछ कैपिलरी हो सकता है कि ब्रेक हो सकता है, या तो इधर का या इधर ब्रेक होगी, तो उसकी वजह से क्या होगी कि जनरली एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट आता है राइनाइटिस का प्रॉब्लम। राइनाइटिस का प्रॉब्लम इसको पेशेंट को डेवलप हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन में यहाँ पर कॉमनेस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, एक आपको मिल सकता है, ट्यूमर मिल सकता है और एक पॉलिप मिल सकता है। आते हैं हम लोग बात इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इसका लिखते हैं, एक्सरे ऑफ पीएनएस लिखते हैं, एक्सरे ऑफ पीएनएस। तो इसमें लिखेंगे तो हमें क्या होगी? एकदम क्लियर हमको क्या होगी? दिखाई भी दे देगी, किस शेप का है वो भी दिखाई दे देगी, सेप्टम टेबलेट है वो पता चल जाएगा। इससे हम लोग को देख लेते हैं, पता करके लिखते हैं। ये था मेरा इन्वेस्टिगेशन। अब आते हैं ट्रीटमेंट की बात आते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं कि मैनुअल उसको क्या करते हैं, हाथ से बेली मसाज करके हम लोग सीधा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये फिर इनिशियल स्टेज में हो सकता है, तो बाद में नहीं हो सकती है। तो कोशिश करेंगे इसको हम लोग करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमको अगर ऐसा अगर हैबिट हो जाए कि उसको सीधा करें तो हो सकता है। अदरवाइज इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है। SMR ऑपरेशन का नाम है, सब म्यूकोसल रिसेक्शन, ये कराते हैं। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जितना डेविएट होती है उसको लोग क्या करते हैं, रिसेक्शन करके उसको हटा देते हैं। नेजल पैकिंग रखते हैं 8 दिन 10 दिन तक, फिर पैकिंग हटा देते हैं, पेशेंट का सेप्टम फिर नॉर्मल हो जाता है। ये था इसका मेन कॉम्प्लिकेशन। एपिस्टैक्सिस याद रखिएगा, और साइनोसाइटिस, दो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, एपिस्टैक्सिस एंड साइनोसाइटिस। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।